बात उस समय की है जब इंटर कंप्लीट करने के बाद ग्रेजुएशन के लिए मैंने लखनऊ के एक कॉलेज में एडमिशन लिया था और कॉलेज के पास ही एक हॉस्टल में मैं अपने दोस्तों के साथ रहता था। उसी हॉस्टल में एक बंगाली लड़के से हमारी दोस्ती हो गई थी। वह बहुत स्मार्ट लड़का था और पढ़ने में भी अच्छा था। वह बहुत बुद्धिमान और मिलनसार था। उसके साथ हॉस्टल में रहने वाले हम सभी लोग उसे बंगाली भाई कहकर बुलाते थे। एक बार वो अपने बड़े भाई की शादी में शामिल होने के लिए कुछ दिनों के लिए अपने गांव जा रहा था। उसने हम लोगों से भी शादी में चलने के लिए कहा, पर उस समय परीक्षा करीब होने की वजह से हम लोगों में से कोई नहीं गया। शादी बिताने के बाद वह वापस हॉस्टल आ गया था। घर से आने के बाद वह हम लोगों से बहुत कम बात करता था। पता नहीं क्यों वह हम लोगों से दूर दूर रहता था। साथ में बैठकर खाना भी नहीं खाता था और ना ही क्लास अटेंड करता था। सारा दिन पता नहीं कहाँ रहता था और रात को हॉस्टल में ही सोने आ जाता था। अब उसका पढ़ाई में भी मन कम लगता था। जब हम में से कोई उससे बात करना चाहते थे तो कम ही बात करता था। घर से हॉस्टल आए अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन बंगाली भाई के घर वाले हॉस्टल आ गए। तब हमने उसके घर वालों से सारी बात बताई और यह भी बताया कि बंगाली भाई दिन में पता नहीं कहाँ रहते हैं, सिर्फ रात को ही सोने आते हैं। हमारी बातों को सुनकर बंगाली के घर वाले रोने लगे और कहा कि ये रात में भी कैसे आ सकता है। उन्होंने बताया कि हम उसका सामान लेने आए हैं, तुम्हारा दोस्त बंगाली नहीं रहा। यहां से निकलने के 2 दिन बाद वह मोटरसाइकिल से अपने रिश्तेदार के यहां जा रहा था। उसकी मोटरसाइकिल तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गई और उसकी मौत हो गई। ऐसा कहकर वे लोग और तीव्र रोने लगे। हमने जब यह सुना तो हमारी आंखें खुली रह गईं। हॉस्टल के बच्चे जो बात सुन रहे थे सहम से गए। वे यही सोच रहे थे कि क्या रात को जो लड़का उनके साथ रहता था, जिसे वे देखा करते थे, वह बंगाली भाई नहीं बल्कि उनका भूत था। बंगाली के घर वालों ने बताया कि उसको हॉस्टल और अपने दोस्तों से बहुत लगाव था। जब से घर गया था बस यहीं की बातें करता रहता था। खैर, उस दिन के बाद बंगाली का भूत फिर कभी हॉस्टल में सोने नहीं आया और कई महीनों तक हॉस्टल के सारे बच्चे डरे सहमे रहे। बंगाली भाई के लिविंग रूम में ताला लटका रहा। बंगाली भाई को अपने हॉस्टल से बहुत लगाव था, इसलिए मृत्यु होने के बाद भी वह हॉस्टल नहीं छोड़ सका। कहा जाता है कि आज भी बच्चे बंगाली भाई को हॉस्टल की छत पर टहलते हुए देखते हैं। लिविंग रूम में बंगाली के होने का एहसास आज भी बच्चों को सताता है, पर कभी भी बंगाली ने किसी बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ग्रेजुएशन फाइनल करने के बाद मैंने भी हॉस्टल छोड़ दिया और अपने शहर लौट आया, पर आज भी उसके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं तो मेरी आंखें नम हो जाती हैं। प्रिय दर्शकों, ये एक काल्पनिक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई समानता होती है तो ये महज एक संयोग माना जाएगा।